सड़क के किनारे एक छोटी सी चाय की दुकान थी। नाम था मुस्कान टी स्टॉल। टीन की छत, लकड़ी की दो बेंचें, एक पुराना स्टील का काउंटर और एक लड़का आरव, जिसकी मुस्कान उसकी सबसे बड़ी पूंजी थी। हर सुबह 5 बजे वो दुकान खोलता, चाय बनाता, बिस्कुट जमाता और रोज आने जाने वालों से कहता, चाय पी लो भैया, दिल से बनाई है। लेकिन जिस दिल से वो चाय बनाता था, उस दिल में दर्द भी बहुत था, छुपा हुआ मगर गहरा। बचपन आरव का जन्म शहर की एक झुग्गी बस्ती में हुआ था। घर एक कमरे का, मिट्टी की दीवारें, ऊपर से टपकती छत और 4 लोगों की उम्मीदें। पिता एक प्राइवेट फैक्ट्री में मजदूरी करते थे, माँ दूसरों के घरों में काम करती थी। जिंदगी मुश्किल थी, लेकिन तब भी एक गर्म सी मिठास थी उस घर में। जैसे सुबह की पहली चाय। एक दिन पिता फैक्ट्री से लौटते वक्त सड़क हादसे में चल बसे। उस वक्त आरव सिर्फ 10 साल का था। माँ की आंखें सूख चुकी थी और घर की रसोई भी। अब बचपन की जगह जिम्मेदारियों ने ले ली थी। स्कूल छूटा, सपने नहीं। शुरुआत में आरव ने पढ़ाई जारी रखने की बहुत कोशिश की। स्कूल बैग में किताबों के साथ दोपहर की भूख भी बंधी होती थी, लेकिन जल्दी ही हालात ने उसे मजबूर कर दिया। एक दिन माँ बीमार पड़ी और काम पर जाना बंद हो गया। आरव ने खुद घरों में बर्तन मांजना शुरू किया, फिर सब्जी मंडी में टोकरियां उठाई और फिर एक दिन उसे ख्याल आया, क्यों ना मैं चाय बेचूं? सबको चाय चाहिए और मुझे काम। उसी दिन उसने पास की गली में एक छोटा सा ठेला किराए पर लिया। चाय बनानी नहीं आती थी, लेकिन माँ ने बताया कि उसमें प्यार घोल दो, स्वाद खुद आ जाएगा। पहली दुकान मुस्कान टी स्टॉल। धीरे धीरे उसके चाय के ठेले की चर्चा बढ़ने लगी। लोग कहते, वो छोटा लड़का जो चाय बेचता है, हंसते हुए दिल तक बात करता है। 1 साल में ही उसने टीन की छत वाली एक स्थायी दुकान बना ली। नाम रखा मुस्कान टी स्टॉल। लोगों को उसका आत्मविश्वास और विनम्रता पसंद आने लगी। एक पुराना मोबाइल खरीदा और उसी पर यूट्यूब से सीखा बिजनेस, अंग्रेजी, मार्केटिंग और कभी कभी चुपचाप रात को उदास शेर भी। कभी कभी हम जिनसे प्यार करते हैं वो बस कहानी में आते हैं, असल जिंदगी में नहीं। जब दुकान पर कोई नहीं था, एक लड़की छतरी लेकर आई। सादगी से भरी थी, न ज्यादा मेकअप न दिखावा, बस एक मुस्कान। एक अदरक वाली चाय मिलेगी? दिल से दीदी, आरव ने जवाब दिया। उसका नाम था नेहा। कॉलेज की स्टूडेंट थी, पास के आर्ट्स कॉलेज से। उस दिन बस टाइम पास के लिए आई थी, लेकिन फिर हर हफ्ते आने लगी। वो आरव से पूछती, तुम इतने अच्छे से बोलते हो, पढ़ाई क्यों छोड़ी? हालात ने कहा, किताब रख, केतली उठा। नेहा को आरव का जवाब बहुत पसंद आया। धीरे धीरे दोस्ती गहराने लगी। नेहा ने आरव को अंग्रेजी बोलना सिखाया और आरव ने उसे बताना शुरू किया, अपने सपने, अपने डर, अपने अधूरे ख्वाब। अधूरा रिश्ता। एक दिन नेहा ने बताया, उसका कॉलेज अब खत्म हो रहा है और उसे नौकरी के लिए मुंबई जाना है। आरव ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप उसकी पसंदीदा चाय बनाई और मेज पर रख दी। नेहा के जाते ही आरव ने पहली बार अपनी दुकान एक दिन के लिए बंद कर दी। उस रात छत पर बैठकर आसमान को देखा और खुद से कहा, वो कभी मेरी नहीं थी, लेकिन उसने मुझे मुझसे मिला दिया। नेहा के बाद नेहा 2 चली गई थी, लेकिन उसके शब्द आरव के दिल में रह गए थे। कभी अपनी सोच को अपनी हालात से छोटा मत बनाना। अब आरव बदल चुका था। वो अब सिर्फ एक चाय वाला नहीं था, वो एक सपना बेच रहा था हर कप के साथ। बदलाव की शुरुआत। उसने दुकान को थोड़ा थोड़ा अपग्रेड करना शुरू किया। पुराने स्टील के गिलास की जगह नए मिट्टी के कुल्हड़। मेन्यू बोर्ड बनाया, मसाला चाय, इलायची चाय, चॉकलेट टी, डिजिटल पेमेंट भी जोड़ लिया। थैंक यू के साथ हर कप के नीचे एक मोटिवेशनल लाइन, तुम्हारा दिन अच्छा जाए, जो आज करोगे वही कल बनेगा। लोग अब आरव की दुकान पर चाय कम, बात ज्यादा करने आते थे। हर उम्र का इंसान, हर तबके का आदमी। कोई उसे भाई कहता, कोई गुरु। आरव एक स्टूडेंट बन गया। रात को दुकान बंद करके वो अकेले पढ़ता, बिजनेस के बारे में, फूड इंडस्ट्री, ग्राहक का व्यवहार। एक लोकल एनजीओ के दोस्त की मदद से उसने खुद का पार्ट टाइम कोर्स भी किया, एंटरप्रेन्योरशिप का। अब वो आरव नहीं रहा जो हालात से भागता था, अब वो हालात बदलता था। दूसरा कदम, ब्रांडिंग। एक दिन उसने फैसला किया कि अब वो सिर्फ चाय नहीं बेचेगा, अनुभव बेचेगा। उसने अपने टी स्टॉल का नाम फिर से पेंट कराया, बोल्ड और चमकदार अक्षरों में, मुस्कान टी स्टॉल, जहां चाय नहीं दिल मिलता है। उसने दुकान की दीवारों पर रंग बिरंगे कोट्स लिखे, मुश्किलें आएंगी तो चाय भी बनानी होगी, तू थक गया है पर हार मत मान, कुछ नहीं बदलेगा अगर तू ही नहीं बदलेगा। एक दिन एक वीडियो ब्लॉगर उसकी दुकान पर आया और उसकी स्टोरी रिकॉर्ड करके यूट्यूब पर डाली। वीडियो वायरल हो गई। अब आरव की दुकान पर मीडिया भी आने लगी।
गरीब बस्ती का लड़का जो लाखों दिलों तक पहुंच गया। कुछ महीनों में उसकी दुकान इतनी मशहूर हो गई कि वो दूसरे इलाके में दूसरी ब्रांच खोल पाया। पहली बार जिंदगी में आरव ने माँ के हाथों से मिठाई खाई थी, उसकी कमाई से नहीं, उसकी पहचान से। माँ का सपना। एक शाम आरव अपनी माँ को स्कूटर पर बैठाकर एक जगह ले गया। वो एक 2 मंजिला घर था, सफेद रंग की दीवारें, हरे गमले और लोहे का गेट। ये किसका घर है? माँ ने पूछा। तेरा, आरव ने कहा। अब बारिश में छत नहीं टपकेगी। माँ की आंखों में आंसू थे, लेकिन होठों पर मुस्कान। तेरे पापा को ये दिखाना था। पापा देख रहे हैं माँ। चाय की खुशबू अब ऊपर तक जाती है। अचानक एक चिट्ठी। एक दिन दुकान पर एक लड़की आई, 6 साल बाद, हाथ में वही पुराना कॉफी मग और चेहरे पर वही सादगी। नेहा, तुमने तो सब कुछ बदल दिया आरव, उसने कहा। और तुमने सब शुरू किया, आरव मुस्कुराया। नेहा ने बताया कि उसने आरव की कहानी एक दिन इंटरनेट पर देखी। वो अमेरिका में थी, लेकिन उस वीडियो में उसे अपना वो दोस्त दिखा जो अब लाखों दिलों को चाय पिलाता है। उन दोनों ने घंटों बातें की, बिना किसी गिल्ट, बिना शिकायत, सिर्फ एहसान। मैं तुम्हारी दुनिया का हिस्सा नहीं बन सकी, नेहा बोली। नहीं, आरव बोला, तुम तो वो थी जिसने मेरी दुनिया को आकार दिया। आखिरी संवाद उस रात दुकान पर एक बुजुर्ग ग्राहक आया। उसने एक कुल्हड़ चाय पी और बोला, बेटा, तुझमें ऐसा क्या है जो हर कोई तेरे पास ठहर जाता है? आरव ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, क्योंकि मैं उन्हें चाय नहीं देता, अपनी छोटी सी दुनिया का हिस्सा देता हूँ।